यूपी कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक से पहले ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोई ना कोई अहम दिशा निर्देश आ सकते हैं, कोई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या कुछ हुआ इस बैठक में? क्या पंचायत चुनाव को लेकर कोई अहम निर्णय लिए गए? इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, आज लखनऊ में यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। क्या पंचायत चुनाव को लेकर भी सर कुछ निर्णय लिए गए हैं, कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी कैबिनेट की बैठक को लेकर हर एक की नजर लगी हुई थी कि गांव की सरकार बनाने की दिशा में भी सरकार कोई कदम उठा सकती है। जैसे कि अभी तक आपको बता दें कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं हो पाया है, यानी अभी जून तक का समय दिया गया है। तो ऐसे में इससे पहले कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के आयोग का गठन, लेकिन वो भी अभी सरकार ने नहीं किया है। ये तो सरकार कहती रही कि उनकी तैयारी पूरी है। सरकार क्या, उनके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के ही सिर्फ ये बयान आते रहे, लेकिन आम आदमी को और या जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको पता था कि सरकार 2027 विधानसभा चुनाव से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहती। फिर भी तमाम दबाव था, तमाम ज्ञापन गए और मामला कोर्ट तक गया, तो उम्मीदें लोग अभी भी लगाए बैठे थे कि सरकार, आज यूपी कैबिनेट की बैठक है, सरकार इसमें कोई फैसला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी कर सकती है। बहुत सारे लोग सुबह से ही इस पर नजरें गड़ाए हुए थे कि यूपी कैबिनेट की बैठक में अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कोई कदम उठा ले तो कम से कम जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जो एक साल से करीब उनका अरबों रुपए फूक चुका है, चूंकि उत्तर प्रदेश में 55,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। ऐसे में अगर एक ग्राम पंचायत में 4 प्रत्याशी रख लिए जाए, 4-4 प्रत्याशी, तो उनकी संख्या काफी हो जाती है। तो वो जो काफी हो जाती है तो उनके लिए यह है कि वो जो खर्चा करते आ रहे हैं कम से कम उससे राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अंततोगत्वा आज यूपी कैबिनेट की बैठक में वही चीज निकल करके आई कि इस पर कोई बात नहीं हो पाई। बात हुई सिर्फ और सिर्फ जो है वो बात थी कि उसके अलावा जो यूपी कैबिनेट की बैठक में बात हुई वो यूपी पंचायत चुनाव को लेकर के बात नहीं हुई। सिर्फ ट्रांसफर नीति पर मोहर लगी है 2026-27, और वो ट्रांसफर नीति जो है वो लागू कर दी गई है, जिसके तहत जो 3 साल से जमा जिलों में और 7 साल से जमा मंडल में उन कर्मचारियों का तबादला होगा। लेकिन यूपी कैबिनेट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर कोई न चर्चा हुई, न कोई बात हुई। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ वही कोर्ट पर आकर टिक जाती हैं। एक मामला जो अवमानना का है वो 19 जो है मई को उस पर सुनवाई होगी, और एक जो याचिकाएं दाखिल हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस पर जो सुनवाई है उसकी अगर बात करें तो वो 7 मई को उस पर सुनवाई होनी है। तो अब सबकी निगाहें सिर्फ कोर्ट के फैसलों पर लगी हैं कि यहाँ से कोई उम्मीद आ जाए, यहाँ से कुछ उम्मीद बन जाए इनकी, तो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए लॉटरी खुल जाए। हालांकि इस बीच खबरें आने लगी कि प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ सकता है, या जिला पंचायत अध्यक्षों के बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार। तो ये भी एक खबर बीच में आती रही। तो कैबिनेट में कोई निर्णय फिलहाल इस पर न चर्चा हुई, न कोई निर्णय हुआ। अब सबकी निगाहें सिर्फ कोर्ट पर लगी हुई हैं, जो 7 अप्रैल को सुनवाई होनी है। कई बार यानी 5-6 बार मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी है। इस बार उम्मीद है। एक खबर और अंदर खाने ये आ रही है कि इस बीच अगर हाई कोर्ट से कुछ नहीं बन पा रहा इनका, तो धीरे से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, वहां से भी गुहार लगाई जा सकती है। ऐसी तैयारियां अंदर खाने चल रही हैं, क्योंकि जिन लोगों ने लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रखी थी उनके बहुत सारे पैसे खर्च भी हुए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसे में वो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वहां से हो सकता है कोई उन्हें सुनवाई हो या कुछ आगे मामला बढ़ सके। अब देखना होगा आगे चलकर
क्या कुछ निकल करके आता है। फिलहाल आज यूपी कैबिनेट की बैठक में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर कोई न चर्चा हुई, न कोई बात हुई। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे उनको निराशा जरूर हाथ लगी है। जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में जो यूपी की कैबिनेट बैठक हुई है महत्वपूर्ण, उसमें नई ट्रांसफर नीति पर जो है अहम निर्णय लिए गए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जो है उम्मीद लगाकर बैठे थे प्रधान, दावेदार और गांव की सरकार बनाने वाले लोग, उनको कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगी है। एक तरफ कोर्ट से उन्हें लगातार मायूसी हाथ लग रही है, सुनवाइयां नहीं हो पा रही हैं, 5 सुनवाइयां टल चुकी हैं और आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव पर कोई बात ना होना और कोई निर्णय ना लिया जाना कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि अब ये मामला लगातार कानूनी दांवपेच में तो फंसा है ही, लेकिन पंचायत चुनाव अब जो है 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल अब जो दावेदार हैं और प्रधान हैं या अन्य लोग हैं, उनकी निगाहें जो है 7 मई को होने वाली सुनवाई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस पर लगी हुई हैं। 19 मई को जो ओबीसी आयोग के गठन को लेकर सुनवाई है उस पर लगी हुई हैं। तो फिलहाल कोर्ट में क्या कुछ होता है वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा, लेकिन यूपी कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव पर बात न होना कहीं ना कहीं दावेदारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सर, इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।